दिल्ली का तो इस वक्त बहुत बुरा हालत है। देखो अभी तक गुड्डू शादीशुदा और बाकी भी सारे कवि पढ़ेंगे, मामा जी ने इतना अच्छा काव्य पाठ किया। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आपको कोई भी अगली पंक्ति खुद याद आई? मैं अब आपके बीच में एक प्रयोग करता हूँ और दावा करता हूँ अगली पंक्ति आप सबके मुंह से निकलवा दूंगा। और तो और छोड़ो, ये जो लड़की बैठी है इसके भी मुंह से निकलेगी, बाबूजी के भी मुंह से निकलेगी और वासने जी के भी मुंह से निकलेगी। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, बाबूलाल डिंगिया जी हमेशा कहते हैं, विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि अगर एक जगह पे आप रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने बैठे हुए लोग पूरा कर दें। तो मैं कुछ ऐसी कोशिश करता हूं, आप सुनिएगा कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता अपना काम कर रही है बाबूलाल डिंगिया जी, कविता अपना काम कर रही है। पर ये बात नहीं है, मजाक की बात है। मैं सच में आपको ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि मैं तीसरी पर गुदाऊंगा और चौथी आप पूरी करेंगे। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? भैया भगवान कसम सुन लो, तुम पानी बांट तो रहे हो, ये याद रखना। हमारे यहां पे ना डिप्टी सीएम ने भी बोतलें बांटी थी, वो जेल के अंदर है। आगे अपनी मर्जी है भैया, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं आपको, बस बांट तो आप चाहे जितनी मर्जी लो इनको। अब मैं सच में आपको ऐसी पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं तीसरी पर रुक जाऊंगा, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी और तो और छोड़ो मफतलाल जी के मुंह से निकलेगी। सुनिए आप कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो कारण बताया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी आप सबके मुंह से। तो लड़की ने पूछा तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं आप, यकीन मानिए। मैं अभी भी ना कुछ महिलाओं से बस मैं बोलूंगा। देखो कुछ महिलाओं को ना, मुझे अभी भी लग रहा है कुछ महिलाओं को एक्चुअल में ब्यूटी पार्लर वाली ने कह के भेजा है कि इससे ज्यादा मुंह खुला तो इस ब्यूटी पार्लर के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो एक बार खुल के हंसो एक बार प्लीज। आपकी तालियों से ज्यादा आपकी मुस्कुराहट भी आनी चाहिए। देखिए, और अब आपके बीच में भाई मणि मधुकर अलीगढ़ से आए हैं आपके बीच में हास्य की पिटारियां लेकर। बस मेरी देखिए, मेरा एक निवेदन है आपसे, आपकी बातचीत के बीच में कहीं ना कहीं कविता मर जाती है। ये बातचीत करते रहिएगा साहब। आज ये मौका मिला है हंसने मुस्कुराने का, तो हंसने मुस्कुराने के लिए मैं एक कवि को नाम दे रहा हूं और आप सबकी चेतना को जगा रहा हूं। आप अपनी चेतना दीजिएगा। मैं दावा करता हूं ये कवि आपको अपनी कविताओं से आपके मुख को प्रस्फुटित करेंगे और मुस्कान लेके जाएंगे। आपकी जोरदार तालियों के बीच में भाई मणि मधुकर जी। मंच पर 5 पांडवों के बीच माता कुंती विराजमान हैं। और मैंने इन्हें पहले ही बोला था मेकअप करवा के आ जाना। देखो तब द्रौपदी बन जाती। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं। वाह भैया। जब मुझे थोड़ा कम दिखाई देने लगा तो मैं डॉक्टर के पास गया। हाँ। मैंने कहा मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है, कोई ऐसा चश्मा बना दो जिससे मुझे ज्यादा दिखाई देने लगे। होली के 2 दिन पहले की बात है जी। डॉक्टर भांग के नशे में बैठा हुआ था, उसने ऐसा चश्मा बना दिया कि मुझे ज्यादा ही दिखाई देने लगा। मैं चश्मा लगा करके क्लिनिक से बाहर आया। एक बहन जी जा रही थी, उनके पर्स से 1 रुपया गिर गया। मैंने कहा बहन जी आपकी परात गिर गई है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पर। भाई बहुत बढ़िया। बहन जी बोली बेवकूफ हो क्या, ज्यादा दिखाई देता है। हाँ। मैंने कि डॉक्टर ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाँ। मैं थोड़ा आगे चला गया, एक ठेली पर अंगूर बिक रहे थे। हाँ। मैंने कहा भाई साहब 5 गुब्बारे दे देना। बोला बेवकूफ है क्या। हाँ। ये तुझको गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी है। हाँ। मैं फिर क्लिनिक पे गया, डॉक्टर किसी के सुई लगाने के लिए सिरंज रखी हुई थी मेज पर। हाँ। मैंने कि डॉक्टर साहब पिचकारी क्यों रख रखी है, क्या होली आ गई है। तो ऐसा भी हो जाता है। तभी आप बाबूलाल डिंगिया जी को आज पहलवान जी कह रहे थे। इनका कार्यक्रम था, आज का बताया था कि 1 अप्रैल का है, आपको समय से आना है। मफतलाल जी ने कह दिया था तो मैं बहुत जल्दी आ गया था। तो क्या हुआ
कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर, देखो सूर्य उगो आया है। कम पढ़ी लिखी है साहब, लेकिन होशियार बहुत है। कि आज सुबह जैसे ही जगा तो पत्नियों बोली, करिए डिनर, देखो सूर्य उगो आया है। और मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। कि मैंने कहा डिनर तो रात के खाने को कहें, सही बोला करो कई बार समझाया है। तो घर वाली बोली, मेरी बात गौर से सुनो जी, बेवजह ही आपने ये हल्ला सा मचाया है, और रात का ही भोजन रसोई में रखा हुआ है, मैंने कोई भोजन को ताजी ना बनाया है। शानदार भैया, शानदार, वाह। कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मेरे ही घर आएगी, आप क्या देख रहे हो? कि शादी जब हुई तो घर वाली मेरे घर आई। मैंने कहा आप मेरी जीत और हार हो, और खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया कि खाना जब बनाओ पहली रोटी गाय को निकालो, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालो तो उद्धार हो। क्या रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। क्या रोटियां निकाली किंतु मुझको खिलाई दोनों। मैंने कहा प्रिय कुछ ज्यादा होशियार हो, और मुझसे यूं बोली तुम गाय की तरह हो सीधे, कुत्ते की तरह है तुम लगे वफादार हो। भाई वाह 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 वाह। बेइज्जती हमारी भी इतनी होती है, बस मारी वाली गा के नहीं सुनाती भाई साहब। जैसे ही मैं आया था तो विनोद पाल जी बोले कि मैं संचालन करूंगा, और अभी तक जेल में से किसी ने हास्य नहीं निकाला है। अगर आप जेल में से हास्य निकाल दो जी तो मैं मान जाऊंगा तुम मूसल जी हो। तो साहब इस समय हमारे जेल में आसाराम बापू जी बंद हैं। वाह। उनके साथ एक आतंकवादी भी बंद है जिसका नाम है टुंडा। हमने कोई आतंकवादी भी ढंग का नहीं पकड़ा तो क्या पकड़ा? टुंडा। अच्छा, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा हटाई, तो सबसे ज्यादा जो खुशी हुई तो बापूजी को हुई। जेल में लड्डू बंटवा दिए। मैंने कहा बापूजी आपको कैसी खुशी हुई? बोले मूसल जी धारा 370 हट गई है, अब 71, 72, 73, 74, 75, 376 भी हटेगी। भाई वाह। तब जेल में से हासिल आया हूं कि आसाराम और टुंडा जेल में हैं बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूं, और जीवन में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूं इसलिए जेल में मैं आया हूं। कि जीवन में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूं इसलिए जेल में मैं आया हूं। टुंडा ने पूछा बापू आप कैसे आए? तो आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, दिल का मरीज हूं बहुत घबराया हूं। और अगली इतनी जोरदार तालियां बजाना अगली पंक्ति पे मैं खुश हो जाऊं। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, दिल का मरीज हूं बहुत घबराया हूं, और तू तो टुंडा बम के चक्करों में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया। भाई वाह 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 वाह। भाई वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। कि तू तो टुंडा बम के चक्करों में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया हूँ। वाह। और एक नई रचना आपको देता हूँ, स्वागत भैया, और आपसे जोड़ता हूँ। तब कहना चाहता हूँ कि मैं ना बोली यूं तोता से, ओ मेरे दिल के राजा, और बिन तेरे अब रहा न जाए, आजा आजा आजा। कि मैं ना बोली यूं तोता से, ओ मेरे दिल के राजा, और बिन तेरे अब रहा न जाए, आजा आजा आजा। तो पंख फुलाकर तोता बोला, ओ मेरे दिल की रानी, और पाकर तुझे लग रही मुझको ये दुनिया दीवानी। पाकर तुझे लग रही मुझको ये दुनिया दीवानी। और दोनों ने फिर एक दूसरे को पहनाई माला, और एक ने गाया लिल्ली लिल्ली, एक ने लाला लाला।
तालियां होनी चाहिए इस बात पे भाई वाह वाह वाह। एक ने गाया लिल्ली लिल्ली, कि दोनों ने फिर एक दूसरे को पहनाई माला, और एक ने गाया लिल्ली लिल्ली, एक ने लाला लाला, और ठुमका मार के दोनों नाचे आहा 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 आहा, ओम गणपते स्वाहा। आहा, के ठुमका मार के दोनों नाचे आहा 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 ओम गणपते स्वाहा। फिर क्या था, तोता मैना को पत्नी बनाकर घर लाया, आहा, और घुंघटा उठा के मुखड़ा देखा, फूला नहीं समाया। वाह। मुस्का कर मैनाइयों बोली, लगती हूं मैं कैसी। के मुस्का कर मैनाइयों बोली, लगती हूं मैं कैसी। तोता बोला, मैना तू तो पूर्णमासी जैसी। हाय 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 हाय। तोता बोला, वाह। मैना तू तो पूर्णमासी जैसी, आहा। लगती है तू नील परी सी, लगती नई किरण सी, हाँ। और बड़ी बड़ी ये तेरी अखियां बिल्कुल लगे हिरन सी। हाँ, के बड़ी बड़ी ये तेरी अखियां बिल्कुल लगे हिरन सी, और मेरी तो तू मनचाही है, मैं तेरा मनचाहा। आहा, और आहा 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 ओम गणपते ओम गणपते। स्वाहा। हमारी जनसंख्या किस तरीके से रफ्तार से जा रही है। क्या कुछ दिन बीते बड़े प्यार से, विनोद पाल जी, हाँ, हाँ। क्या कुछ दिन बीते बड़े प्यार से, प्यार था उनमें सच्चा, और 1 साल के अंदर ही घर आया पहला बच्चा, और दूसरी साल दूसरा हुआ, तीसरा चौथा, कि और दूसरी साल दूसरा हुआ, तीसरा चौथा, और देख 5वां दोनों ने फिर किया एक समझौता, और 6वीं साल आ गया छठवां, कि 6वीं साल आ गया छठवां, नहीं सिलसिला टूटा, और मैना बोली, ओरे तोता तू तो निकला झूठा, और तूने तो इस घर आंगन को बना दिया चौराहा। और आहा 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 ओम गणपते ओम गणपते स्वाहा। तो तोता बोला, क्या क्यों होती नाराज बता तू, हाँ। मेरी क्या है गलती, हाँ, और तुझे सौंप घर रखा सारा, तेरी ही है चलती। हाँ, कहां से तुझको लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेढ़ा, और जली कटी तू कहती रहती, करती है मोह टेढ़ा, कभी के कहती नथ बनवाओ, कभी के लाओ साड़ी, हाँ। और मन की नहीं करूं तो मैं हूं पप्पू और अनाड़ी। आहा, आहा, आहा। के मन की नहीं वाह, करूं वाह, तो वाह। मैं हूं पप्पू और अनाड़ी, इससे तो मैं जीवन भर ही रह जाता अनब्याह। आहा, आहा, और आहा 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 ओम गणपते स्वाहा। ओम गणपते। स्वाहा। कि और देख, तनख्वाह है थोड़ी, कोनवा बहुत बड़ा है, हाँ, और देख सामने महंगाई का लंबा भूत खड़ा है। वाह। व्यंग भी है, कविता भी है, हास्य भी है। कि और देख, तनख्वाह है थोड़ी, कोनवा बहुत बड़ा है, और देख सामने महंगाई का लंबा भूत खड़ा है। हाँ, हाँ। लाते लाते ऊब गया हूं नमक मिर्च और धनिया। हाँ। अगली पंक्ति पे तालियां उठाना, कि लाते लाते ऊब गया हूं नमक मिर्च और धनिया, और मुझे देखकर रोज नमस्ते करें हजारों बनिया। आहा, वाह। कि मुझे देखकर रोज नमस्ते करें हजारों बनिया, दिन भर में मेहनत करता हूं, नहीं कमाई पौंकी, और कभी न मैंने दाल उड़द की असली घी में छौंकी। आहा, और चल में ना कहीं और चलें, अब यहां नहीं निर्वाह। आहा 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 ओम गणपते स्वाहा। जीवन का अंतिम सत्य है। हाँ, के सुन तोता की बात सादली, झट में नाने चुप्पी, और मार हाथ का झाला तोता लगा भुजाने कुप्पी। आहा, के सुन तोता की बात सादली, झट में नाने चुप्पी, और मार हाथ का झाला तोता लगा भुजाने कुप्पी। कहने लगा कि आजा आजा अचक के बरिया खोली, और मन की बात जानकर मैना गुस्से से यूं बोली, कि जा 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 खटिया पर सो जा पीकर ठंडा पानी, आहा। और राम भजन की उम्र हो गई, गई न तेरी नादानी। आहा, वाह 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 वाह। कि राम भजन की उम्र हो गई, गई न तेरी नादानी, सो न सका तोता बेचारा सारी रात का राह। आहा, आहा। आहा 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 ओम गणपते। स्वाहा। जय हिंद जय भारत। भाई वाह वाह।